वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल एक्टिव होते जा रहे हैं। लोगों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां सम्मेलन अभियान सब कुछ कर रही हैं। लोगों को साधने में किसी तरह की कसर न छोड़े, इसके लिए वो हर एक एक्शन अपना रही हैं। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में गांव गांव अभियान को अब शुरू कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 38 सदस्यीय चुनाव समिति का ऐलान के बाद अब गांव में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए जनसंवाद शुरू कर रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सूबे के 30,000 गांव और वार्डों में तकरीबन 72 से 75 घंटे तक वह प्रवास पर रहेंगे, लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। कांग्रेस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान को चलाएगी। 19 अगस्त से शुरू होने जा रही इस यात्रा के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम नेता प्रदेश के गांव में 75 घंटे प्रवास करेंगे। इसके जरिए पार्टी ने 3 दिन में 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस नेता गांव में प्रवास करने के दौरान आजादी के आंदोलन में पार्टी के योगदान और देश के लिए किए जाने वाले कार्यों को लोगों को बताएंगे। यानी कुल मिलाकर जब देश 75वें साल में प्रवेश करेगा और हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो इस बीच सियासत इस पर भी होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस अपने अभियान को शुरू करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 75 घंटे प्रवास के दौरान वो गांव में हर एक व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करेगी और बताएगी कि 75 सालों में क्या कुछ हुआ और 75 साल से पहले जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तब कांग्रेस की क्या भूमिका थी। लेकिन ये कितना सही साबित होगा, 2022 के चुनावों के लिए कितना संपन्न साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं, साथ ही साथ रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय निकाला। रवि अरोड़ा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जब हम इन सभी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हम बसपा सपा का सम्मेलन का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से जाति आधारित वोट बैंक को साधने की कोशिश उनकी तरफ से थी। अब कांग्रेस ने ये जो नया दाव खेला है, कितना सफल साबित होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहां कांग्रेस आज पिछले 75 सालों की बात कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज कोरोना से इतनी बड़ी त्रासदी से देश गुजर रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने ऐसे हालात देखे, ऐसे टाइम पे कांग्रेस कहाँ थी? आज इलेक्शन से चंद दिनों पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव की याद आ गई। आज इलेक्शन से चंद दिन पहले सम्मेलन होने लगे, कार्यकर्ता एकजुट होने लगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कांग्रेस इतनी बड़ी नेता है, प्रियंका गांधी देश की कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनको ये तैयारी मेरे ख्याल से जब कोरोना टाइम आया था उस समय शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन आज बेशक वो पिछले 75 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ पिछले 4 साल 4.5 साल वो कहाँ थी जब देश को अगर उनको अपने राज्य की इतनी ही जरूरत थी, अगर उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं के लिए लड़ा जा सकता है और जिन समस्याओं से, जिस बेरोजगारी से, जो आम जन की समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा था जो आम आदमी, उनसे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जिस समय आदमी को जरूरत थी, खासकर कोरोना टाइम में पिछले 1.5-2 साल से जिस प्रकार से मार्च 2020 के बाद से जिस प्रकार लोग जो है पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के फंसे हुए थे और उनको किस प्रकार से निकालने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही थी, तो उस समय पे विपक्ष को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कांग्रेस को भी तैयारी करनी चाहिए थी। उस समय पे कांग्रेस को आगे आना चाहिए था। लेकिन आज मात्र चंद दिन पहले जिस प्रकार से जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन ये तैयारी शुरू की जा रही है कि पिछले 75 साल के बारे में पूछा जाएगा, पिछले 75 साल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो लड़ाई है उनकी एक सिर्फ बीजेपी से नहीं है, आज उनकी लड़ाई जो है सिर्फ सपा से नहीं, सिर्फ बसपा से नहीं है, आज उन समस्याओं से भी लड़ाई है जो भुगता है, जो वक्त लोगों ने देखा है वहाँ का। मैं समझता हूँ एक बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी जो है चेंज ओवर करने की कोशिश की जा रही है, परंतु इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। अच्छा जावेद जी, बड़ी बात यह है कि एक बहुत लंबा वक्त हो गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, सरकार में आए हुए कांग्रेस को अरसा बीत चुका है। ऐसा क्या हो जाएगा इस अभियान से कि कांग्रेस की वापसी संभव हो पाए? आपको लगता है कि इस अभियान से, या फिर वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन सी बातें आप रखेंगे जनता के बीच कि जनता आपको मौका दे देगी, जो इतने वर्षों में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा? जावेद जी।
क्या हम जनता के मुद्दे और अपने संगठन का काम करना छोड़ दें? कहने का मतलब क्या है इसका? जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। जो आरोप हम पर लगे, नवीन जी ने लगाए हैं एक विश्लेषक के रूप में। संभवतः नवीन जी उस प्रचार तंत्र की रवि जी मानसिकता के शिकार हैं जो हम छल छद्म के साथ नहीं कर सकते। हम पहले कोरोना की पहली लहर से लेकर आज तक किस तरीके से सक्रिय है और हमारी सक्रियता क्या है, यह कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको गांव में मिल जाएंगे। हमारे प्रदेश मुख्यालय आ जाए, हमारी क्या तैयारी रही है, हमने क्या क्या किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। हम किसी को एक पैसा की मदद करके 100 रुपए बताकर हम केवल प्रचार पर जनता के धन को नहीं खर्च करते हैं। पहले चरण में चाहे प्रवासी भाइयों को उत्तर प्रदेश लाने का मामला रहा हो, चाहे उनके भोजन की, आवास की व्यवस्था रही हो, कांग्रेस ने पहली लहर से लेकर आज तक लगातार काम किया है। जिस समय दूसरी लहर में पूरी तरीके से त्रासदीपूर्ण स्थितियां उत्तर प्रदेश में हो गई थी, उत्तर प्रदेश के हालात सरकार के हाथ से निकल चुके थे, जिस समय एक एक एम्बुलेंस में 3-3 शव लाए जा रहे थे, एक एक चिता पर 3-3 शव का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय भी प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर हम ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, भोजन की व्यवस्था जहां जैसी आवश्यकता थी कर रहे थे। मेडिकल किट की उपलब्धता कांग्रेस अपने स्तर पर सुनिश्चित करा रही थी। आप ये जान लीजिए कि जिस समय दूसरी लहर चरम पर थी, उस समय हमारे साथी कांग्रेस के मेडिकल किट लेकर गांव-गांव घूम रहे थे। इसी लखनऊ का मामला है कि भाजपा के पूर्व पार्षद को जिनकी दुखद मौत हो गई, जब सरकार ने के हाथ खड़े थे, जब भाजपा उनको ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई थी, तो हमने किसी राजनीतिक राग या द्वेष के बिना अपने भारतीय जनता पार्टी के उन पूर्व पार्षद को भी ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने का काम किया था। ये तो आपने उन आरोपों का जवाब दे दिया जो रवि जी ने कांग्रेस पर लगाए हैं। कोशिश की आपने इस एक उदाहरण के जरिए से कि आप उस आरोप का जवाब दें। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछले लंबे वक्त में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मौका नहीं मिला है। अब ऐसा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी, कांग्रेस सरकार बना लेगी? इस अभियान का मकसद क्या है? इस अभियान से कैसे कांग्रेस सरकार बनाएगी? इस सवाल का जवाब दीजिए। निश्चित रूप से हमने जो संघर्ष किया है, जनता का हमने जो भरोसा हासिल करने का हमें विश्वास है, हम उस विश्वास के बल पर जनता के मुद्दों के साथ जिस तरीके से हम सड़क से लेके संसद तक, सदन तक हमारे नेताओं ने, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी हो, जिस तरीके से संघर्ष किया है, प्रियंका जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संगठन को हम निचले पायदान तक ले जाने में सफल हुए, इस समय बूथ स्तर की कमेटियों के गठन का काम चल रहा है, तो क्या उन स्थितियों में सरकार की जो नाकामियां हैं उनको बताने का हम काम करना छोड़ दें? अभी हमने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर जनता की नाकामियों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च शुरू किया था। अब अगर हम संपर्क करना चाहते हैं, नहीं, ये तो आप अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो सदन में भी देखने को मिल रहा है किस तरीके से संसद बाधित हो रही है और ठीक तरीके से चल नहीं रही है, वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रवि जी, अभी आपने सुना जावेद जी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का ग्रामीण इलाकों में अभियान कितना असर होगा इसका? देखिए, एक लंबा वनवास कांग्रेस झेल रही है और मैं समझता हूं अभी बहुत तैयारियां करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए। खासकर मैं समझता हूं जब तक देखिए पिछले काफ़ी जो है करीब समय से सत्ता में कांग्रेस ने सत्ता से दूर है, पर जिस प्रकार से आज एकदम से तैयारी हो जाती है मात्र चंद महीने पहले इलेक्शन से, तो ऐसे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है या बहुत बड़ा कुछ हाथ लगने वाला है कांग्रेस के। और खासकर जिस प्रकार के ऐसे समय में, जैसे आपने देखा अभी कपिल सिब्बल साहब ने केंद्रीय अभी एक मीटिंग बुलाई थी विपक्षी पार्टी, जब राहुल गांधी
JNK गए हुए थे। तो ऐसे में काफ़ी जो है अंदरूनी माहौल भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का निकल कर बाहर आ रहा है ऐसे टाइम पे। खासकर मैं समझता हूं कि देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, आप ये समझ लीजिए कि आज वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिस प्रकार से और जिस तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो उनके सामने टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी ने जितने काम किए हैं, बेशक से विपक्ष, बेशक से आज सपा, देखिए आज सपा जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, तो सपा का मेहनत नजर आ रही थी। किसकी सुपारी लेकर आए हैं आप? नहीं, मैं किसी की सुपारी, मैं किसी की सुपारी, ये देखिए जनता ने आपको, अगर आपको वनवास में क्यों बिठा रखा है? भाषा की सभ्यता को बरकरार रखकर आप अपनी बात कह सकते हैं। जावेद जी, अपनी भाषा को संयमित रखकर, संतुलित कर आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं साक्षी जी बिल्कुल सही कि मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम 32 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं और हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, आप सत्ता से बाहर हैं तो फिर जवाब दीजिए ना उसके। आपको वहां की जनता, देखिए जनता चुनेगी ना, जब जनता को कुछ दिखाई देगा तभी तो चुनेगी। जब जनता को कुछ नजर नहीं आ रहा, तभी मैं वही बात तो कह रहा हूं कि अभी बड़े प्रयास, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस के लिए। अभी बहुत कठिन। अच्छा जावेद जी, सवाल का जवाब दीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनावों से ठीक पहले आपको ग्रामीणों की याद आई, आपको गांव की याद आई, आपको इस अभियान के बारे में ध्यान में आया कि इस तरीके का कोई अभियान होना चाहिए? इससे पहले क्या हुआ? बूथ स्तर पर आपके कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही? इस पर जवाब दीजिए। देखिए साक्षी जी, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं रवि जी की। रवि जी ने जो बात कही कि हमें मेहनत की आवश्यकता है, हम उसका स्वागत करते हैं। उनकी इस सलाह का हम स्वागत बहुत सम्मान पूर्वक कर रहे हैं और बहुत विनम्रता के साथ उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। साक्षी जी, राजनीति में कब क्या होगा ये किसी ने जाना है क्या? क्या हम आज जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आज हम ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं? साक्षी जी, कांग्रेस लगातार अपनी क्षमता और अपनी शक्ति के बल पर जहां तक संभव था हम लगातार काम कर रहे थे। आज हमारा संगठन का रूप और उसका पुराना गौरव पुनः वापसी की तरफ बढ़ चला है उत्तर प्रदेश में, जिसका हमारे नेताओं का, प्रियंका जी का साधुवाद है, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व के कांग्रेस जन आभारी है कि हम लगातार अपना ग्राफ बढ़ाते हुए चल रहे हैं और जो जनता के सवाल हैं उनको लेकर हम जनता को भी अवगत कराने जा रहे हैं। क्या मतलब 2022 के चुनावों पर आपकी नजर है या उसके बाद जो चुनाव आएंगे उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए साक्षी जी, हर राजनीतिक दल, कोई भी दल हो, कांग्रेस ही नहीं, हर राजनीतिक दल जनता के बीच में अपनी सक्रियता इसलिए बढ़ाता है। और कांग्रेस हम निरंतर, देखिए पिछले आप 3-3.5 वर्षों से देखिए कि कांग्रेस निरंतर जमीन पर सक्रिय है और हम सक्रियता के साथ लगातार काम कर रहे हैं। जहां जनता के सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि अगर संसद में सरकार को सहयोग की जरूरत थी पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक में, तो हमने कोई किंतु परंतु नहीं किया है पिछड़े वर्गों के हित में। तो यहाँ विरोध के लिए विरोध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उसकी आलोचना करो तो वो व्यक्तिगत शत्रुता पर उतर आती है। चले, इस समय क्या लगता है रवि जी कि वो समय आ चुका है जहां पर अब मंथन का दौर क्या अभी भी कांग्रेस को करना चाहिए या फिर अब जो मोड होना चाहिए वो एक्शन मोड होना चाहिए? बहुत कम वक्त रह गया है। कितनी उम्मीद लग रही है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में भूमिका को देखते हुए? पंचायत चुनाव हुए, ब्लॉक चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट सपा को देखा गया, जबकि होना यह चाहिए था कि कांग्रेस को देखा जाना चाहिए था। क्या कांग्रेस अभी भी उतनी कमजोर है जिसके लिए उसे भी सपा के बराबर आने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी? रवि जी, देखिए कांग्रेस ने कई दशकों तक देश पर राज किया है, मैं समझता हूं, और वहां से बाकायदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उत्तर प्रदेश से थे। और मैं समझता हूं कि इस पार्टी का जो मेन सूत्रधार है वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की से जुड़े हुए रहे। तो आज लेकिन जो दुर्दशा तो कांग्रेस की वहां पर है, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 2012 के बाद बहुत ज़्यादा स्तर गिरा है कांग्रेस, कोई खास नहीं कर पाई है कांग्रेस। तो ये एक मंथन तो है, मंथन तो आज से नहीं, मंथन तो उस समय से शुरू हो जाना चाहिए था। परंतु कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कभी भी कांग्रेस ने इतना बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश के अंदर बेशक समय पर जो है काम करने की वो नहीं की, लोगों से जुड़ने की कोशिश नहीं की। गांव में जिस प्रकार से आज जो प्रियंका गांधी कर रही है, ये काफ़ी साल पहले कर देना चाहिए था ये तैयारी। खास कर देखिए प्रियंका गांधी को आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नेता हैं
और वो जो है एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खासकर डिमांड उठती रही है समय समय पे कि इनको एक जो है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर या पार्टी पीएम के तौर पर इनकी तुलना मात्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ जिस प्रकार से की जाती है, तो इस तरह की अगर नेता है और उनको उत्तर प्रदेश जिताने की जिम्मेवारी दी जाती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में अगर वो तैयारी करती है। अच्छा, एक चीज और है, हम जब विकल्पों पे जाते हैं आमतौर पर देखते हैं कि जब जनता के पास किसी एक पार्टी को चुनने का विकल्प कम रह जाता है तो वो दूसरी पार्टी के साथ चली जाती है, और ये अगर दो ही पार्टियों के बीच में हो तो बात विकल्प की आती है। लेकिन जब तीसरे और चौथे विकल्प के रूप में जनता को चॉइस दिखती है तो वो उस तीसरे चौथे विकल्प के साथ भी जाती है। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ। कांग्रेस के सामने जब कोई विकल्प नहीं था तो कांग्रेस आसानी से सरकार बना लिया करती थी या फिर सत्ता पर काबिज हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे विकल्प बनने शुरू हुए लोग विकल्पों के साथ जाने लगे। फिर उसके बाद जब देखा उत्तर प्रदेश में भी विकल्प और पैदा हुए तो उसके बाद और विकल्प जाने लगे। अब विकल्प बहुत सारे हैं, अब जनता को चुनना है तो कांग्रेस को उस आधार के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। क्या अब तक वो तैयारी नहीं हुई है? इतने 30 साल हो चुके हैं, कम से कम 3 दशक बीत चुके हैं, अभी तक भी वो छवि वापस कांग्रेस की नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में कम से कम। रवि जी, जब हम कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने बात करते हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, परंतु बीजेपी के अंदर क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी है जबकि उसके खिलाफ जाना चाहिए था, लेकिन मामला खिलाफ न जाके कहीं ना कहीं पक्ष में इसलिए जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनावी रैलियों में पेश किया और खासकर जिस प्रकार से फैसले ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनकी छवि को बहुत ज़्यादा जो है स्टैंड किया जा रहा है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें वहीं प्रियंका गांधी की खासकर हम बात करते हैं तो ठीक है, प्रियंका गांधी की छवि बहुत अच्छी है, परंतु एक उसको वोटों के अंदर कन्वर्ट करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। जब हम ग्रामीण का जिक्र करते हैं जावेद जी, तो एक चेहरा होना चाहिए, ग्रामीण चेहरा होना चाहिए, ऐसा चेहरा लोगों को दिखना चाहिए जो उनसे जुड़ा हुआ हो, जो उनके बीच से निकला हो। कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो आपके पास वो कौन सा चेहरा है जिसके आधार पर सबसे पहले तो आप आगे चुनाव लड़ने वाले हैं? दूसरी चीज, ग्रामीणों के बीच में आप पहुंचेंगे तो ग्रामीण चेहरा भी तो होना चाहिए। अब अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आप ग्रामीण चेहरा बताएंगे तो फिर ये तो जनता के साथ ज्यादती होगी। जावेद जी, जावेद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। रवि जी, यही सवाल मैं आपसे लूंगी, कांग्रेस के पास चेहरा क्या होगा? क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना संभव है? जब हम ये देख रहे हैं कि मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं या फिर योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश से उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है विपक्ष के पास जो होता है सरकार के प्रति बहुत सारी कमियां होती है बताने के लिए, और मुझे लगता है कांग्रेस अभी फिलहाल उस मैटर पे ज्यादा बात नहीं कर पाएगी। कमियां बताएगी बेशक, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की छवि के रूप में पेश करेगी और कहीं ना कहीं चेहरा सिर्फ एक ही चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर चलेगा तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी का चलेगा। परंतु मैं समझता हूँ उसको वोटों में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से कोरोना टाइम में पीड़ित हो चुकी है और जिस प्रकार से वहाँ समस्याएं हैं लोगों के सामने, बहुत सारी बेरोजगारी की समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, तो ये सब मुद्दे रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इसके अंदर भी कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी के लिए बड़ा जो लड़ाई होगी वो सपा और बसपा के साथ हो सकती है। कांग्रेस रहेगी फाइट में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को। बहुत, जैसे मैंने कहा कि इतनी मात्र इलेक्शन हमारी आवाज पहुंच रही है। जी जी जावेद जी, मेरा सवाल ये कि अब जब आगे चुनावों की तैयारी आप कर रहे हैं, ग्रामीण सम्मेलन होगा, गांव-गांव जाएंगे, 75 घंटे प्रवास पर नेता रहेंगे, ग्रामीण चेहरा क्या है कांग्रेस के पास से बताइए। आप जब अपनी पार्टी को लेकर के अपने कार्यों को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, तो उनके बीच से उठा हुआ कोई चेहरा भी तो होना चाहिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चेहरे के साथ क्या यह पर्याप्त होगा? जैसा रवि जी ने भी कहा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रियंका जी की अगुवाई में लड़ने जा रही है, ये समय समय पे साफ भी हुआ। और रवि जी ने भी कहा है कि प्रियंका जी की जो छवि है वह जिस तरीके की छवि है और इंदिरा जी की छाया उनको माना जाता है और हम कांग्रेस के लोग भी मानते,
जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। तो रवि जी, आपका बहुत आभार है। हम आपकी तमाम सलाहों को स्वीकार करते हुए उस पर आगे भी बढ़ेंगे, चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। लेकिन प्रियंका जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से कांग्रेस जनता के बीच में जाकर जनादेश हासिल करने का पूरी तरीके से प्रयास करेगी और हमें ये भरोसा है अपने कामों के बल पर। आप देखिए 1989 के पूर्व की स्थिति थी क्या? 1989 के पहले उत्तर प्रदेश में नौकरियां अदालतों के चक्कर लगाती थी या जो अभ्यर्थी थे, आवेदक होते थे, चयनित हो जाते थे, वो सड़कों पर लाठियां खाते थे? क्या भ्रष्टाचार था? क्या इस तरीके की समस्याएं थी? ये सब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। उत्तर प्रदेश की जी रवि, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि प्रयास करेंगे आप उत्तर प्रदेश में जनादेश लेने का। तो ये बात आप मानते हैं कि प्रियंका गांधी के चेहरे पर वोटों में कन्वर्ट करना इतना आसान अभी आपके लिए नहीं है, ये बात तो आप मानते हैं? दल का कार्यकर्ता, उसका नेता पूरी तरीके से प्रयास करता है। जब जनता का भरोसा हमको हासिल हो जाएगा, आप जैसे विद्वान लोग जो है हमको सलाह देने का काम करेंगे और उससे भी हमारी हिम्मत बढ़ती है। हम किसी बात को अन्यथा नहीं लेते। एक लास्ट कमेंट दे दीजिए जावेद जी इसके बाद। जी, तैयारी किस तरीके से रहेंगी? अब जब उत्तर प्रदेश में उतर ही चुके हैं, प्रियंका गांधी का चेहरा होगा ये आप ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है उसमें वो कांग्रेस को सपा के बराबर भी नहीं देखा जा रहा है जावेद जी। तो ये तो कांग्रेस के साथ शायद गलत है, इतना कम आंका जा रहा है। देखिए साक्षी जी, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसको अन्यथा भी नहीं। देखिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये पब्लिक का टेम्परेचर नापने का काम करते हैं। ये कभी बसपा से अपना संघर्ष दिखाते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने तो 100-200 नहीं, 1000 लाखों कदम चल दिए कि हमारा मुकाबला तो ओवैसी जी से है। मतलब जहां पर इस तरीके की बातें की जाती है कि जिससे मुख्य संघर्ष होना है उसका नाम ही न लिया जाए। चलिए ठीक है कांग्रेस ही एक लास्ट कमेंट आपसे भी, क्या लग रहा है कि गठबंधन के साथ ये पार्टियां जाएंगी जो भी अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं? बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी ही गठबंधन होने शुरू हो जाएंगे, खासकर छोटी पार्टियों के गठबंधन तो होने शुरू हो चुके हैं अंदरूनी स्तर पे, परंतु बड़ी पार्टियों के भी गठबंधन इलेक्शन से चंद दिन पहले कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी आपका, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भले ही सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग सम्मेलन कर रही हों, लेकिन अंत में आकर कुछ भी दिलचस्प हो सकता है जिसका साक्षी पूरा देश या फिर उत्तर प्रदेश बन सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद आगे क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब 2022 के चुनाव निकट हैं। खैर इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10।